हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आर्मीज, जैसा आप सभी को पता है कि कोरिया में कुछ दिन पहले मार्शल लॉ लगाया गया था और हमें ये न्यूज़ मिली थी कि कोरिया में जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह अभी अपनी मिलिट्री के लिए गए हैं, जो रिसेंटली डिस्चार्ज होने वाले थे, उनका डिस्चार्ज पोस्टपोन कर दिया गया है। जिसे सुन के हम आर्मीज बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई है, क्योंकि हमारे बीटीएस के लीडर किम नामजून, बीटीएस के मेंबर्स वी जंगकोक, जिमिन, सुगा अभी मिलिट्री में है और वो जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाले थे। तो आर्मीज चले जानते हैं कि बीटीएस पर इस बात को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं और बीटीएस अगले साल हमारे साथ होंगे कि नहीं। तो आर्मीज, रिसेंटली साउथ कोरिया में बहुत ही खतरनाक मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया था इमरजेंसी बेसिस पर, जो पूरे 6 घंटे चला और 6 घंटे के बाद कोरिया के प्रेसिडेंट ये कहा कि वो ऑफिशियल इसे लिफ्ट कर रहे हैं। इस मार्शल लॉ की वजह से साउथ कोरिया में बहुत सी चीजें बैन कर दी गई थी, जिसमें कॉन्सर्ट्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया, न्यूज वगैरह सब कुछ बैन कर दिया गया और कहा गया था कि सब कुछ सोल्जर्स के हाथों में है। वो चाहे तो वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो आर्मीज, इन सभी के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कहा गया है कि वहाँ पर जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे जिनकी अभी डिस्चार्ज होने वाली थी, उनकी डिस्चार्ज अनलिमिटेड तक पोस्टपोन कर दी गई है। तो आर्मीज, काफी ज्यादा आर्मीज परेशान हो रही हैं और वो ये सोच रही हैं कि इसमें हमारे बीटीएस के मेंबर्स आते हैं कि नहीं। तो आर्मीज, वैसे भी हमारे बीटीएस के मेंबर्स इस साल अपनी मिलिट्री से डिस्चार्ज नहीं हो रहे, उनका मिलिट्री डिस्चार्ज अगले साल है। तो आर्मीज, पहली बात ये है कि इसमें हमारे बीटीएस के मेंबर्स नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली ये बात मेंशन की गई है कि जिन ऑफिसर्स का रिसेंटली डिस्चार्ज होने लगा था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और वैसे भी ये न्यूज़ हम सबके सामने तब आई थी जब कोरिया में मार्शल लॉ किया गया था और कुछ घंटों के बाद ये मार्शल लॉ भी खत्म हो गया और ये रूल भी मार्शल लॉ के खत्म होने के बाद हट गया। लेकिन अगर फिर भी हमारे बीटीएस के मेंबर की बात की जाए कि इसकी वजह से हमारे बीटीएस के मेंबर की मिलिट्री डिस्चार्ज डिले होगी कि नहीं, तो आर्मीज, इसमें हमारे बीटीएस के मेंबर्स का नाम नहीं आता, बल्कि इनमें उन लोगों का नाम आता है जिनकी डिस्चार्ज हफ्ते या महीने के बाद होने वाली थी। और ये रूल भी अब कोरिया में नहीं होगा, क्योंकि मार्शल लॉ शुरू होते ही खत्म हो गया था। और जो आर्मीज ये न्यूज सुन के टेंशन में आ रही थी कि अब हमारी तेको और मिनी मोनी मिलिट्री की डिस्चार्ज डिले हो जाएगी और वो 2025 में वापस नहीं आएंगे। तो आर्मीज, आप टेंशन ना लें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आर्मीज, आप मुझे बताएं कि आपको ये न्यूज सुन के कैसा लगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।